हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो कंपटीशन हो रहा है जबरदस्त और अंश हो गया है बाहर। तो राही बच गई है, मगर ये खुशी जो है राही को तो बहुत हुई है, अनुपमा को बहुत हुई है, मगर बा और उसकी टीम के ऊपर पहाड़ गिरा है। तो बहुत बढ़िया है और आज राही ने फिर से अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया, जो अच्छा नहीं लगा। तो पूरा एपिसोड आप लोगों ने देखा है और आपने उसके ऊपर अपने पॉइंट्स रखे हैं। तो रिव्यू में तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड की शुरुआत अंश की परफॉर्मेंस से होती है। सरप्राइजिंगली बहुत सुंदर गाया विद एक्सप्रेशन, और अंश का छुपा हुआ टैलेंट देखकर सब शाह हाउस वाले खुश और अनुपमा भी खुश। उसके बाद माही की खूबसूरत परफॉर्मेंस और राही के मन की जलन अनुपमा के शागिर्द के प्रति बाहर आती है। शाह हाउस वाले खामोश, लेकिन अनुपमा बहुत खुश। और फिर प्रेम की वेजिटेबल्स के साथ खूबसूरत डांस। अंश की जलन और अनुपमा इम्प्रेस्ड, क्योंकि प्रेम ने अनुपमा के दोनों शौक डांस और कुकिंग दोनों को रिप्रेजेंट किया। लेकिन जब राही की बारी आती है तो उसकी ड्रेस में प्रॉब्लम हो जाती है और अनुपमा को चिंता हो जाती है कि राही अभी तक स्टेज पे क्यों नहीं आई। और तभी प्रेम का राही की ड्रेस ठीक करना बहुत अच्छा लगा। राही आखिरकार स्टेज पर पहुंचती है और साथ ही अब उसके ध्यान में अनुपमा की बातें और शाह परिवार की बदतमीजियां याद आती हैं। उसकी आंखों में आंसू और वो अपने पॉप्स को याद करती है। राही क्यों नेगेटिव शाह परिवार की बदतमीजी याद करती है और फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन अनुपमा पर निकालती है। और फिर वही राही का खूबसूरत डांस, और जितने समय भी राही ने दर्द के साथ डांस किया, प्रेम, अंश, परी और अनुपमा बहुत खुश। और हाथ में अनुज का लॉकेट अनुपमा के हाथ में। और शाह परिवार वाले तो ऐसा लगा कि उनको सांप सूंघ गया। और फिर एलिमिनेशन शुरू होता है और परी को, ईशानी को, माही को जीतने की चिंता, लेकिन सिर्फ अंश ऐसा था जिसको अनुपमा के लिए जीतना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे पहला नाम एलिमिनेशन में अंश का होता है और अनुपमा हैरान और दुखी हो जाती है। साथ ही शाह परिवार और बच्चे भी दुखी हो जाते हैं। अंश की आंखों में आंसू आते हैं और फिर दूसरा नाम राही का आता है। लेकिन राही का नाम सुनते ही दोनों जज परेशान हो जाते हैं। लेकिन घटिया बा के चेहरे पे घटिया बड़ी सी मुस्कुराहट, और बाकी शाह परिवार भी खुश, लेकिन अनुपमा बहुत परेशान। ऐसा लगा जैसे अनुपमा के पैरों से तो ज़मीन निकल गई। और राही की आंखों में आंसू, लेकिन तुरंत ही एंकर अपनी गलती सुधारता है और राही को सेफ बताता है। अनुपमा के तो जैसे जान में जान आ गई और शाह परिवार की जैसे जान निकल गई। उधर शाह घर पर अंश दुखी और उसको सांत्वना देती है अनुपमा। अंश समर का बेटा है, सिर्फ वही है जो अनुपमा का दुख समझ सकता है। बाकी सब बच्चे अपने माता पिता की आकांक्षाओं में दबे पैसों के लिए ही खेल रहे हैं। राही भी अनुपमा से दूर जाना चाहती है, इसलिए पैसे कमाना चाहती है। अंश का दुख कि मैं हार गया और अनुपमा को सबसे दूर नहीं ले जा सका, यूएस नहीं ले जा पाया। और अब अनुपमा अपने बकुड़ा को बहुत अच्छे तरीके से समझाती है। साथ ही अंश में जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको देखकर अंश को विनर कहती है। साथ ही अंश को वो 24 कैरेट का गोल्ड मेडल कहती है और उसको रॉक स्टार कहती है। और कहती है कि जब वो सेलिब्रिटी बनेगा तो अनुपमा अपने अंश के गाने पे डांस करेगी। अंश को देखकर समर याद आ गया। समर और अनुपमा की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि बनराज बास समर के सामने ज़्यादा नहीं बोल पाते थे। वहीं समर का बेटा अंश अपनी अनुमा को सब दुखों से दूर ले जाना चाहता था। सब बच्चे अंश के साथ गले मिलते हैं अनुपमा के, और राही ये सब देखकर फिर गलत सोचती है, क्योंकि वो अनुपमा के लिए अच्छा सोचना ही नहीं चाहती।
अरे अगर तुम अनुपमा के गले लगोगी ना राही, तो तुम्हें पता चलेगा कि माँ का आंचल कितना सुकून देता है। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ 2 एक्सीडेंट याद आते हैं, एक कार एक्सीडेंट और एक स्कूल में शूटिंग एक्सीडेंट। उसको फिर ये लगता है कि मुझे पीछे छोड़ दिया। उस गधेड़ी को ये समझ नहीं आ रहा कि अगर पहले अनुपमा तुझे बचाती तो कोई भी नहीं बचता। राही जब अनुपमा से टकराती है तो कांच का गिलास टूटता है और इसकी वो सारी भड़ास अनुपमा पे निकालती है। आज जिस तरह से राही ने अनुपमा से बात की वो बिल्कुल टॉलरेबल नहीं था। वो फिर उसी जोन में पहुंच गई जहां वो 5 साल के बाद थी, लीप के बाद थी। उसको याद नहीं कि अनुपमा ने उसको कहाँ कहाँ और कैसे बचाया। और अनुपमा तो अपनी जान पर भी खेल गई थी उसको बचाने के लिए, लेकिन उस पर तो शाह परिवार की बदतमीजियाँ और द्वारका छोड़ने का दुख इतना हावी है कि अनुपमा की बराबर इंसल्ट कर रही है। और अनुपमा मजबूर होकर उसके आश्रम वापस भेज दे क्योंकि वो सोच कर ही यही आई है। अनुपमा को अब स्ट्रांग होना पड़ेगा क्योंकि राही और माही के बीच तकरार बढ़ रही है। शाह परिवार की बदतमीजियाँ बढ़ रही हैं और इस कंपटीशन के बाद तो शाह परिवार अपने आपे में ही नहीं रहेगा और राही के सामने अब हिचकने की ज़रूरत नहीं है। अनुपमा, अब सबकी बदतमीजियाँ सुनना बंद करो, चाहे वो शाह परिवार हो या चाहे राही। अब मजबूर माँ बनने का समय चला गया। अब मजबूत माँ बनकर राही को राह पर लाओ। अनुपमा को तो दर्द में देखकर भी राही को तरस नहीं आया। कैसी बेटी हो गई है ये। इधर प्री कैप में परेशान की मॉडल नहीं आएगी क्योंकि उसको फूड पॉइजनिंग हो गया है और अनुपमा उसे मॉडल बनने के लिए प्रेरित करती है। अब वही हादसा होगा जो नवीन सर ने बताया था और अनुपमा को फिर किंजल ब्लेम करेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी इतने प्यारे ऑडियो के लिए। और आपकी बात सच में दिल को छू गई कि अगर राही एक बार गले लगे अनुपमा के, अपनी माँ के गले लगे, तो तभी उसको महसूस होगा कि माँ का आंचल या माँ का प्यार क्या होता है। तो माँ की छांव का उसको एहसास होगा, मगर वो प्रैक्टिकल चीजों में ही पड़ी हुई है। ये नहीं किया, वो नहीं किया, ब्लेम गेम ही खेलती नजर आ रही है, इसलिए उसको माँ का प्यार तो नजर ही नहीं आ रहा। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ जो सुपरस्टार गुजराती सुपरस्टार कंपटीशन में अंश का परफॉर्मेंस होता है, जहाँ घर वालों को भी इसका टैलेंट के बारे में भनक नहीं होता है। गाना बहुत ही अच्छा होता है और परफॉर्मेंस भी मुझे तो अच्छा ही लगा, जहाँ सब लोग खुश होते हैं सिवाय प्रेम के। यहाँ उसके बाद माही का डांस होता है, जहाँ ऑलरेडी उसने अच्छा गाना भी चुना था जो बहुत ही पॉपुलर है, तो उसका डांस भी परफॉर्मेंस भी अच्छा ही होता है। उसके बाद जहाँ प्रेम का कुकिंग विथ डांस परफॉर्मेंस होता है, जहाँ वो भी सबको अच्छा लगता है। अनुपमा को तो बहुत ही अच्छा लगता है, जहाँ वो खड़े होके क्लैंप करना लगती है। यहाँ उसके बाद राही का नंबर आता है, जहाँ वो उसे पुरानी बात सभी याद आती है। वो स्टेज पे जाना ही वाली होती है जब भी उसका ब्लाउज़ का नॉब खुल जाता है। उसके वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाती है, वो बैक स्टेज में चली जाती है। यहाँ सब लोग परेशान हैं कि राही अभी तक नहीं आई है स्टेज पे, और यहाँ शाह फैमिली मेंबर्स तो उसके बारे में बहुत ही बुरा कहते हैं कि वो तो भाग गई होगी। और यहाँ प्रेम को पता चल जाता है कि राही किस मुसीबत में है, जहाँ उसे वो हेल्प करता है। उसके बाद जहाँ उसकी सोच, यहाँ राही की सोच बहुत ही गलत है। उसे ये सोच, मैंने कल भी यही कहा था कि वो अपने जीत के
बारे में सोचना चाहिए, बल्कि दूसरों को हराने के बारे में नहीं। अगर वो जीत गई ऑटोमेटिकली सब लोग हार ही जाएंगे। उसे सिर्फ यही दिल और दिमाग पे है कि उसे अनुपमा को हराना है। वो ये इस पॉजिटिव नोट पे क्यों नहीं जाती है कि मुझे जीतना है। यही बात उसे उसकी गलत लगती है मुझे। और बदतमीज़ी जिस तरह से वो करती है बहुत ही गलत है। और आज जिस तरह से बाद में एलिमिनेशन, फर्स्ट राउंड का एलिमिनेशन होता है, शॉकिंग एलिमिनेशन होता है, जहां पहला एलिमिनेशन अंश का होता है, जहां अंश बहुत मायूस हो जाता है ये सुनते हुए। और अगला नाम राही का गलत से लिया जाता है, जहां माही भी बहुत ही शॉक हो जाती है। और यहाँ प्रेम को भी बहुत शौक लगता है कि राही किस तरह से एलिमिनेट हो गई। यहाँ जजेस भी चौंक जाते हैं ये राही का नाम सुनते हुए, जहाँ परफॉर्मेंस का जो भी इंसान रहता है वो गलती से राहल पटेल के बदले राही का नाम ले लेता है, जहाँ बाद में कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाता है। और यहाँ अनुपमा अंश को दिलासा देती है कि तुमने तो बहुत अच्छा गाया था और ये आखिरी ही कंपटीशन नहीं है, ज़िंदगी में इस तरह से कंपटीशन बहुत सारे आएंगे। बहुत अच्छी तरह से दिलासा देती है, जहाँ अंश अनुपमा से कन्विंस हो जाता है। उसे यही बात का दुख होता है कि अगर वो जीत जाता तो इन एहसान फरामोश लोगों के बीच अनुपमा को लेके चले जाए अमेरिका, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि अनुपमा किस तकलीफ़ से गुज़र रही है। आखिर बेटा है तो वो समर का। यहाँ सारे शाह फैमिली मेंबर्स के परी, ईशानी और माही सब लोग चीयर अप करते हैं अंश को, और ये सब लोग एक दूसरे को हक करते हैं। तभी आ जाती है राही। यहाँ राही का अलग ही हिसाब है। जब भी अनुपमा उसके नज़दीक आना चाहती है तो वो नज़दीक आने को नहीं देती है, और किसी से वो प्यार से बात करे तो उससे भी उसे तकलीफ़ है। यहाँ मेन प्रॉब्लम है कि उसने पुरानी बातों को इतना अपने दिल और दिमाग में ऐसा रखा है कि वो निकल ही नहीं रहा है। यहाँ फिर से सेकंड राउंड के लिए अगले दिन के लिए परी को भी प्रेशराइज किया जाता है तोशु और केंजल के द्वारा, और यहाँ ईशानी को भी प्रेशराइज किया जाता है। यहाँ बा कह डालती है कि उसे कहना अच्छा तो नहीं लगता है कि राही बहुत अच्छे से डांस किया था। और यहाँ माही प्रेम के इर्द गिर्द ही रहना पसंद करती है, जहाँ एक मौका नहीं छोड़ती है वो प्रेम के साथ रहने का। यहाँ और कोई भी नोटिस नहीं कर पा रहा है फ़िलहाल इस कंपटीशन के वजह से। और जिस तरह से राही अपने ही सोच में रहती है और अनुपमा वहाँ से गुज़रती है तो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और राही के हाथ में जो ग्लास होता है वो गिर जाता है। ये गलती से बहुत घर में यूजुअली होता ही है, पर जिस तरह से राही ने अनुपमा से चिल्लाई, मुझे डीपली मैंने ये इस बारे में सोचा है। अनुपमा के प्रति उसके अंदर जो भी प्यार है वो शाह फैमिली के साथ गुस्से से बहुत गुस्सा उसे ढक लेता है। गुस्सा उसे इतना भरा है, जहाँ उसे बा के इस तरह से ताने और
बा किस तरह से बिहेव उसने पहले से राही चोटी के साथ किया है वही हाईलाइट हो जाता है, जहाँ उसे अनुपमा से वो नाराज़गी दिखा देती है, बदतमीज़ी करती है। यहाँ अनुपमा को सख्त होते हुए, अपने दिल पे पत्थर रखते हुए रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करना चाहिए, ये कहते हुए कि अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, पर यह भी कहना चाहिए कि बाद में तुम मेरे ऊपर नहीं डालो कि मैंने तुम्हें भेजना चाहती थी। अगर तुम्हें रहना है तो रह सकती हो, जाना है तो जा सकती हो। जिस तरह से अनुपमा को शाह फैमिली मेंबर्स के साथ रहना खुशी होती है, उसी तरह से अगर राही को अनुपमा के साथ ना रह के उस अनाथ बच्चों के साथ में उसे दूर रहना अच्छा लगता है, यही सही। यहाँ एक बात मैंने बहुत डीपली सोचा है, जो बात आज राही ने फिर से दोहराई है उस एक्सीडेंट के बाद, उसे उस छोटे उम्र में जो भी हुआ था वो नासूर बन के उसके अंदर दिल और दिमाग में अभी भी है। इसका सिर्फ उसका ही गलती नहीं है। आज अगर मैं बोलूं तो कुछ लोगों को बहुत ही बुरा लगेगा, पर इसका कारण अनुज भी है। जहां अनुज ने उस वक्त अपनी बेटी की बात सुन के अनुपमा को ही बहुत बुरा भला कह दिया, अगर उसी वक्त उस इशू को एड्रेस किया जाता था, और जिस तरह से अनुज ने 5 सालों में बार बार ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी तुम्हारी नाराज़गी है मम्मी के साथ वो बहुत ही सही है। ये बात बार बार कहते हुए उसकी वो नासूर को बहुत बड़ा किया गया है। इसके वजह से ही वो इस तरह से बिहेव कर रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ठीक है, बहुत ही गलत है जिस तरह से वो बदतमीज़ी करती है, बहुत ही गलत है। यहाँ अभी आगे देखेंगे, आगे की ट्रैक में जहाँ परी का साथ में क्या इशू होता है, जिसमें ऑलरेडी केंजल ने अनुपमा को ही टारगेट करके रख दिया है। मुझे लगता है कि यहाँ केंजल और तोशु अपने बच्ची का टैलेंट को देखते हुए उसे प्रोत्साहित करने के बदले अनुपमा ने जहां उसे प्रोत्साहित किया है, उस पे ही वो फिर से इशू कर रहे हैं। आगे कल का एपिसोड देखेंगे क्या हादसा होगा परी के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा राधिका जी की माँ ही तो प्रेम के इर्द गिर्द ही घूम रही है। फंक्शन में सब लोग बिजी हैं, यानी कि ये जो कंपटीशन है उसमें बिजी हैं, किसी का ध्यान नहीं गया। मगर आपको भी पता है, सबको पता है कि ये सबसे पहले ध्यान किसका जाएगा, वो है बा का ध्यान जाएगा जरूर। थोड़ा सा मामला बढ़ने दीजिए और ये माहौल थोड़ा ठंडे होने दीजिए। तो बढ़िया रिव्यू राधिका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। संजय जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज सबसे पहले अनुपमा सेट पे जो अनुपमा इस परिवार के ग्रुप में एक व्यक्ति का जिनका इस शो में को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम था, उनका शॉर्ट सर्किट से करंट लग के उनकी डेथ हो गई। तो उनके लिए वाकई में सुन के बहुत बुरा लगा और ये दर्दनाक मौत उनके लिए बहुत ही भयानक होगी। सारे अनुपमा सेट के लिए बहुत ही बुरा होगा, अनुपमा शो के सारे मेंबर के लिए। तो आज मैं उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ। और आज के शो के बाद मैं बोलना चाहूँगी कि शो में आज बकवास लगा, कुछ भी नया नहीं था, सब वही घिसा पिटा, वही सबसे जब से 5 साल का लीप आया तब से वही सब चल रहा है, वही सब इल्ज़ाम लगाना, वही गलतफहमी सब बस वही नहीं। किसी के साथ अनुपमा कितना भी अच्छा कर ले उसको कोई भी अच्छा बोलने वाला नहीं, और बस यही दिखाना है क्या, बाकी पता नहीं कि क्या
घसे पीटा वही वही दिखा रहे हैं। आज सिर्फ नया लगा तो अंश का गाना जो हमें किसी को पता नहीं था, और प्रेम का कुकिंग करते करते डांस करना वो भी बहुत अच्छा लगा। कुछ नयापन था, कुछ नया देखने को मिला। अंश के लिए अच्छा लगा कि बहुत अच्छा था। ये गुण, ये हुनर उसको उसके वनराज से यानी उसके दादाजी से मिला, तो वो अच्छा गाना गाते थे वनराज, हमने जैसे देखा। तो यह बहुत अच्छा लगा वो उसका, पर उसका नंबर नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, क्योंकि यहाँ परी और माही से तो अच्छा अंश का था। तो अंश का और कुछ एपिसोड यानी कुछ और राउंड तक जाना चाहिए था ऐसा लगता है, पर यहाँ पहले राउंड में उसको गया तो बहुत बुरा लगा। और उसको और एक अच्छा नेक विचार से सामने गया था। वो मुझे लगता है कि अनुपमा के लिए गया था कि अपनी दादी को इन सब के तानों से बचाना चाहता है, दूर ले जाना चाहता है, इसलिए वो ये कंपटीशन जीतना चाहता था। तो वो बहुत अच्छा लगा था उसके लिए, पर वो हार गया। पर अनुपमा ने उसे बहुत अच्छे समझाया, और क्यूट है वो यार कि उसने मान भी लिया। आज वो भी इल्ज़ाम लगा सकता था कि आपने मुझे नहीं बचाया, आपने मुझे नंबर नहीं दिए, पर उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो किसी की बातों में आता नहीं है, उसको कोई बहकाता नहीं है। बहुत अच्छा लगा वो। पर राही को क्या भी बोले, राही की अक्ल पे पत्थर पड़े। आज अंश का दर्द उसको अपने दर्द से भी सब मैंने नहीं लगता कि आज उसको ग्रुप वर्क देखा तो उसको वो भी बुरा लगा, वो भी अच्छा नहीं लगा कि मैं नहीं, तो तू भी जाना, तुझे तो सारे बच्चे प्यार करते हैं। तो यहाँ पे वो नहीं गई, पर उसको दर्द बुरा लगता है, जेलसी होती है। सोचना चाहिए कि मैं अडॉप्ट चाइल्ड होकर भी मुझे सब प्यार करते हैं, मुझे सब प्यार करते। मेरी माँ ने भी मुझे बचाया, बहुत बार बचाया, मरने के लिए मारा नहीं, कोई ऐसे इसमें फंसाया नहीं, बचाती रही। पर उसको वो बातें याद नहीं आती है और अपने दर्द को ज़्यादा महसूस करती है, पर अंश के नहीं, क्योंकि अंश में तो बचपन में उसके पिता पैदा होने के पहले उसने अपने पापा को खो दिया। और कैसे खोया, ये क्या राही अब 23 साल की लड़की को पता नहीं होगा क्यों, कैसे क्या गोली लग, जैसे पता ही चलता है ना, हम सुनते हैं, घर में रहते हैं, किसी से सुनते हैं, बात में कभी ना कभी पूछते हैं हम। तो यहाँ नहीं है, पता चला तो पता करो। और उसके बाद देखा कि उसकी माँ भी नहीं है, वहाँ टीटू भी नहीं है, जो माँ पिता होने की बात करता था उसको वो भी नहीं है, उसके दादाजी जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो भी नहीं है। तो अनुपमा ने कैसे पाला होगा, अनुपमा ने कैसे पाला होगा। इतने साल देख रही कि कैसे अकेली सब काम कर रही है, घर में भी काम वही कर रही है, बाहर भी कर रही, सबको पाल पोस रही है, सबका वो करी। तो उससे सोचना चाहिए था कि वो भी उतना ही दर्द में है, उसको भी उतनी तकलीफ़ है। तो यहाँ अगर मुझे मेरा प्यार बढ़ गया तो क्या ही बढ़ गया। तो यहाँ मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे अंश के लिए और राही की इस मोटी बुद्धि के लिए। मैं मोटी बुद्धि बोलूँगी, क्योंकि जो आज हादसा आज जो हुआ वो काज गलती से टूटा, अनुपमा के धक्के से, जो भी जानबूझ के नहीं किया, जो भी था वो गलती से 10 बार सुना है। माही बीच में आ गई, माही ने उसको बोला तो उसको वो बात बुरी लग गई। उसके बाद जो अनुपमा ने उसे बचाया, वो कांच पे पैर रखने जा रही थी, उसको बचाया, तो ये एहसान क्यों, उससे फिर से बदतमीजी, वही पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें आधा लेके बैठी है। कमाल है भाई, अगर तुम्हें वो एक्सीडेंट याद है, सब याद है, तो याद करो कि अगर तुमको लगता है मुझे सबसे लास्ट में बचाया, तो याद करो कि परी सिर्फ 1.5 साल 1 साल की थी, पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना, 1 साल की थी। तो अगर तुम्हें पहले निकालती तो परी को कैसे पास बुलाती, तुम आ सकती थी अनुपमा के पास। जैसे लॉक हो गया था दरवाज़ा तो उससे कहा था पीछे जा, उसने कांच फोड़ा। परी के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता था, और किंजल तो फ्रंट सीट पे थी तो उसको तो निकालना था, और वो बेहोश भी थी। तो यहाँ वो उठ भी नहीं रही थी, उसको वो भी अगर याद आता है, सब कुछ याद है तो वो भी याद रखना चाहिए। और परी तो अगर नीचे गिर जाती तो उसको कैसे अनुपमा निकालती। तो क्या अगर परी के साथ तो हादसा हो जाता, परी चल जाती, तो क्या जैसे तुम इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम तो बच तो भी गई थी, तो क्या तोशु बाकी कई लोग अनुपमा को कातिल नहीं बोलते नहीं, वो भी वही इल्ज़ाम लगाते कि तूने अपनी बेटी को बचाया, अपने अनुज के बच्ची को बचाया, पर हमारी पोती को नहीं बचाया। वही सब होता था जो तू कह रही है ना, वही सब तब भी होता था। तो ये बात उसे क्यों याद नहीं आती। दूसरी बात है कि वो स्कूल वाला में भी वही सब था। आप वो सोच सकती, समझ सकती, 23 साल की, अगर 10 साल का लीप है तो 23 साल की, अगर 15 साल का लीप है तो ये लड़कियाँ 26-27 साल की है। अगर उसको इतना भी नहीं समझता तो फिर क्या ही बोले, कोई नहीं समझा सकता अगर खुद अपनी गलती को मानना नहीं है। आज माँ ने उसको नाशुक्री कहा, भले माँ को बोलने का अधिकार नहीं है, पर नाशुक्री तो है भाई तुम, क्योंकि तुम्हें हमेशा बचाया ही है अनुपमा ने, हर बार हर जगह बचाया है, तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट किया, और तब भी तुम इस बात को समझ नहीं रही हो। तब भी तुमको लगता है, तो तुम सोचो कि मैं अडॉप्ट चाइल्ड हूँ। जब तुमको लगता है कि तुम्हारा हक
ज़्यादा है, मैं बेटी हूँ, मेरा हक ज़्यादा है, तो वो भी कुछ ना कुछ तो लगता है। अंश कुछ ना कुछ तो लगता है। माही किस हालत में माही को लिया, अपनाया, या अनुपमा ने, ये तो तुम भी अच्छी जानती हो। तुमने भी कहा था कि मेरी छोटी बहन मुझे मिल गई, तुमने भी खुशी खुशी माही को अपनाया, तो क्यों जेलस फील कर रही हो? तुम छोड़ के गई, तुमने कुछ भी नहीं कहा। आज सच में अनुज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनुज ना होना चाहिए। अपनी इस बेटी को देखो, सही में अनुज आ जाओ वापस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और आना तो बनता है अनुज का। और वो बात भी साबित कर दो अनुज, जो अनुपमा ने तुमसे कहा था कि आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। तो ये आधी कहानी, अधूरी कहानी क्यों छोड़ना से ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब बड़े बड़े डायलॉग बताए, वो शादी की बात है, वो अनुज की अगर मौत होती है तो फिर उसके कातिलों का अनुपमा को 10 साल तक क्यों नहीं पता चला, क्यों उसको सामने उजागर नहीं आया? तो ये भी सब भी दिखाना जरूरी है। थैंक यू सो। बिल्कुल सही कहा वर्षा की। अंश तो सही विचार से ही कंपटीशन खेलने गया था मगर आउट हो गया। और बहुत बढ़िया तरीके से आपने कहा है कि अंश ने तो एक भी सवाल नहीं उठाया कि मेरी दादी जब जज थी तो मैं कैसे हार गया, आपने मुझे हारने कैसे दिया, आप पार्शियल हैं, आप बायस्ड हैं, आप इसकी हैं, आप उसकी हैं। अंश ने कोई सवाल नहीं किया। बिल्कुल समर की तरह अंश अपनी माँ को, यानी कि अपनी दादी को बहुत प्यार करता है। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा, आपने बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सही पॉइंट्स आपने निकाले हैं। और आपने जो कैमरामैन के लिए कहा है, जिनकी असिस्टेंट कैमरामैन, जो लाइट वाला, जो भी क्रू मेंबर है जिसकी डेथ हुई है, तो उसके लिए आपने श्रद्धांजलि दी है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सही कहा आपने, तो थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर एंड माय ऑल फ्रेंड्स। अंश की ये खूबी किसी को पता नहीं थी, वो गाना भी गाता है। अनु और राही दोनों ही बहुत खुश है, लेकिन पारुल जज ने मुंह बनाया। राही जब माही डांस के लिए आई तब राही ने कहा, देखे तो अनुपमा जी ने अपनी शागिर्द को क्या सिखाया है। माही का डांस अच्छा था, ये नहीं सुधरेंगे। पार्शलिटी तुम लोगों का हुनर है, अनु का नहीं। राहत और राही के नाम में कंफ्यूजन होगा और राहत को कंपटीशन से बाहर होगा, मगर गलती से राही का नाम लेंगे। प्रेम का डांस अपने कुकिंग के पैशन के साथ किया, बहुत अच्छा था। राही की डोर छूट गई थी ब्लाउज की। प्रेम ने राही को देखा और वो उस डोरी को बांधने के लिए वहां गया और उसे ऑल द बेस्ट भी कहा। राही के हर डांस मूव में अनु को टसन देना और जीत, जिस तरीके से वो इस टूटे दिल की पीड़ सही ना जाए लाइन पर अनु को देखना, उसे लुक देना, हजारों सवाल खड़े कर रहे थे हर बार। अनु ने कहा, पागल छोकरी, वो तुम्हारी माँ है, तुमसे बहुत प्यार करती है, तूने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो तुझे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं देगी? ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तू अपनी माँ को समझ ही नहीं पाई। अब रिजल्ट अनाउंसमेंट का टाइम आ गया। परी मैं आउट हो गई तो मुझे सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी। मुझे फैशन डिजाइनर में अपना करियर बनाना है। खाना जी प्लीज हेल्प करिएगा। इशू, मैं फर्स्ट राउंड में आउट हो गई तो मेरे फॉलोअर्स मुझ पर हंसेंगे। अंश, अपने और अनुमा के बेहतर फ्यूचर के लिए मुझे ये कंपटीशन हर हाल में जीतना है। तोशु किंजल पाखी बाडोली, आपने कभी प्यार से उसे अपने पास बिठाकर प्यार के 2 बोल बोले हैं? अंश को उसका हालचाल भी पूछा है, जो उसकी पसंद नापसंद पता होगी? आज सच में अंश का डांस और गाना बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा गाता है, वो किसी को भी पता नहीं है घर में। आज अनु ने अंश को हौसला दिया, बहुत अच्छा लगा। उसके गाने का हुनर अनु को भी पता नहीं था, लेकिन उसने अंश को कहा कि तुम गाने में अपना करियर बनाओ, और वो बना सकता है। दोनों का कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा। अपनी अनु माँ के लिए जीतना चाहता था ताकि वो अनु को इस घर से दूर लेकर चला जाए। बिल्कुल समर का ही बेटा है, आखिर है तो समर का ही अंश। अब नवीन जी का अपडेट सही होगा। परी के साथ जो होगा उसका ठिकरा भी अनु के सर पर। कुछ भी इन लोगों ने खुद नहीं करना, बस ब्लेम करना है। आज राही के गुस्से
की वजह से ही नहीं थी, गुस्से की वजह नहीं थी, बस किंजल को हर बात का ठिकरा अनु पे फोड़ना है। बा को देखो, जब राही से ग्लास टूट जाता है तो कैसे कहती है नुकसान कर दिया। बा को तो लाइसेंस है कुछ भी बोलने का, बट अपने शाह के बच्चों को कुछ नहीं बोलेगी, बस राही को कहती है और अनु हमेशा चुप रहती है। आज फिर से वही पुरानी बातें कही, जो खार वाला सीन था, उसके बाद जो अमेरिका में गोली कांड हुआ। वो ये लड़की जब भी नफरत करती है तो उसी सारी पुरानी बातें ही क्यों याद आती है, अच्छी बातें क्यों याद नहीं आती। मेघा से चाकू खाया था, ये नहीं दिखता किस तरीके से चोरी से मेघा के घर में घुसी थी, तब भी उसे हाथ में चोट लगी थी, उसके कमरे में थी, उसे बचाने के लिए आई थी, वो नहीं दिखा। ख्याल लड़की है यार, इसके लिए अनु कुछ भी करे, इसको फर्क नहीं पड़ता, उसकी जान बचाती है, उसके लिए चाकू खाती है। मेघा से एक पैर से लंगड़ाते हुए भी मेघा जैसी साइको लेडी से लड़ाई करती है, उससे भगा नहीं जाता, फिर भी राही को लेकर भागती है। ये कुछ नहीं दिखता है, अमेरिका में गुंडों से बचाया था, और जब पहली बार पीरियड आया था और दर्द में थी तब यही माँ पास में थी, तब मम्मी मम्मी कर रही थी, उसके गले लगी थी। जब बुखार आया था तब तो मम्मी को सीने से लगाकर सो गई थी। वो कुछ भी याद नहीं करना। अब राही ने हद पार कर दी है। आज अगर अनु धक्का नहीं देती तो खुद के पैरों में कांच लग जाता, फिर कंपटीशन कैसे जीतती। अभी भी अक्कड़ नहीं गई राही की। आज उसने अनु से बदतमीजी की है, वो गलत था, बहुत ही ज्यादा गलत था। वो कहते हैं ना कि पुरानी टेप रिकॉर्डिंग बंद होनी चाहिए, घूमती घूमती रहती है, वही हाल इसका है। ग्रामाफोन की तरह सिर्फ बजती रहती है, पुरानी बातें सुन सुनकर कान पक गए। आज राही की कोई भी बात सही नहीं थी। ये लो, बा ने कुछ तो अच्छा बोला कि कहना तो नहीं चाहती, लेकिन तुम दोनों से अच्छा डांस राही करती है। झूठे मुंह ही सही, तारीफ तो की राही की। हाँ अनु, अंश लूजर नहीं है बेटा, अंश तुम सही हो, पर तुम्हारी दादी नहीं जानना चाहती, तुम्हारे जीतने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए कान्हा जी ने हटा दिया। अंश बिल्कुल अपने बाप की तरह है, अंश को नहीं हटाना चाहिए था, ईशानी को हटाना चाहिए था। बा, आपके आशीर्वाद के एक फूल की तो विकेट गिर गई, अभी 2 फूल की विकेट कब गिरती है वो देखते हैं। प्रीकेप देखकर तो अब दूसरी विकेट का नंबर बहुत जल्दी आने वाला है। सिर्फ अंश अनु के बारे में सोचता है, बाकी कोई नहीं सोचता। माही, तुम्हें राही को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। ये माही क्या लगती है इस घर की? वो काव्या और उसके एक्स पति की बेटी है। भले ही राही अनुज की सगी बेटी नहीं है, पर अडॉप्टेड बेटी है। माही कुछ भी नहीं लगती है। जैसे अनु माही को बढ़ावा देती है, शाह की तरह ये राही को कुछ भी कहे। तुमको किसने हक दिया छोटी काव्या? अपने काम से काम रखो। राही तुम्हारी वजह से ही अनुज और अनु ऑलमोस्ट मर गए थे। अगर दोनों ही मर जाते तो किसको ब्लेम करती? तुम भी सबसे बड़ी नासुकरी हो, इन शाह के जैसी, जिसे अनुज अनु के बलिदान कभी दिखे ही नहीं, सिर्फ खमियां दिखी। बस यही थीम रह गया है इस शो में। जो भी बुरा हो किसी के साथ भी तो दोषी सिर्फ अनुपमा ही है। अब तो किंजल भी शामिल हो गई, बट अनु भी जो इस फैमिली को मेरी करती रहती है। यार क्या है इस शो में, इतना कुछ वो करती है पर सब इसे ही सुनाते रहते हैं। अगर कोई जानवर भी इतनी वफादारी करे, साथ रहे, तो इंसान को उससे भी प्यार हो जाता है। पर ये कैसी फैमिली है और कैसी फैमिली दिखा रहे हैं मेकर्स? टोटली रबिश। क्यों हर बार मम्मी ही जिम्मेदार हो? किंजल शर्म करो। आज डोली कैसे बोलती है कि अनु के पैर में कांच लगता है तब कि देखो मम्मी, अब ये भाभी ना बिस्तर पकड़ लेगी और सारा काम हमें करना पड़ेगा। अनु ने इन लोगों को हराम की खिलाने की आदत डाल दी है।
क्यों सब कुछ अपने ऊपर लेकर घूमती है? बोलना चाहिए कि जो यहाँ रहेगा वो सब काम करेंगे, मैं अकेले सब कुछ नहीं करूंगी। भा ने ये बात तो सही कही कि अनु, तुम्हें जरूरत ही क्या थी ऐसी नासुकरी लड़की को बचाने की? एग्जैक्टली, जब जान बचानी थी तब पीछे छोड़ दिया आपने, और आज ये इतनी सी चोट से बचा के आप महान बनना चाह रही है। ये बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई राही? जिस माँ ने तुम्हारी खुशी के लिए अनुज को छोड़ दिया, श्रु के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया, वो कुछ नहीं दिखा। तुम तो अपने पॉप्स की भी सगी नहीं बन पाई, तो अनु की क्या सगी बनोगी? आज राही की कोई भी बात सही नहीं है, बिल्कुल सरासर बदतमीजी थी। राही को जब सब याद है तो मेघा की वजह से चाकू लगा था, अनु को ये क्यों नहीं याद? उसकी जान बचाई थी, ये भी याद रहना चाहिए था। अमेरिका में गुंडों से बचाया था, वो क्यों नहीं बोलती? ये राही, अब बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है। अब राही की डॉली ने सारी शर्म बेच खाई है। इन लोगों को काम नहीं करना है, सिर्फ बैठकर हराम का खाना है। पैर में चोट लग गई तो वो अब काम नहीं करेगी। ये बोलते हुए भी शर्म नहीं आती है इन लोगों के लिए। अब कोई भी वर्ड बोलने को रहा ही नहीं, जैसे बेशर्म, ऐशान, फरामोश, कुत्ते की दुम, गिरगिट, क्या बोले कुछ समझ नहीं आता। आज राही की परफॉर्मेंस देखकर शाह वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये लोग भूल गए कि राही ने मालती देवी और अनु से डांस सीखा है, और अमेरिका में दिया से भी डांस सीखा था। ये सारी बातें शाह भूल गए हैं, लेकिन अनु जानती थी, इसीलिए उसे अपनी बेटी पर भरोसा था कि वो डांस बहुत अच्छा करेगी। आज सारे शाह वाले उसका डांस देखकर इनसिक्योर हो रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। शाह वालों, ये बाहर वाले ही फाइनल राउंड तक रहेंगे। फिर भी राही को अपने आप पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। राही को देर हुई तो बस इन लोगों की बड़बड़ शुरू हो गई। राही अनुज की बेटी है तो अव्वल तो आएगी ही। बा, आपने आशीर्वाद तो दिया, मगर दिल से और अच्छी नीयत से नहीं दिया। ये लोग कभी नहीं, राही, माही या प्रेम, किसी के लिए खुश नहीं होंगे, सिर्फ जल कुकड़े की तरह जलते रहेंगे। राही ने अनु को भी डांस करते हुए देखा है, और ये भी जानती है कि उसकी माँ डांस को पूजती है। उसके लिए डांस पूजा के समान है। जिसके अंदर सच्चाई, हिम्मत और ईमानदारी से मेहनत करता है, वो सफलता मिलती है। आज अनु राही से गलती से टकरा गई थी, उसका ध्यान नहीं था, लेकिन राही को भी इतना बोलने की जरूरत नहीं थी अनु से। एक तो अनु के पैर में कांच लगा, उसके मुंह से चीख निकल गई, तो माही, प्रेम और अंश से देखा नहीं गया, और माही आद्या से लड़ पड़ी। पर ये तो राही है, उसने भी माही को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? और आपको अनुडी से बदतमीजी करने का हक किसने दिया? बात तो सही भी है, जब राही छलने लगी तो उसका पैर कांच पर गिर सकता था, मगर अनु ने राही को धक्का देकर खुद का पैर आगे कर दिया, और चोट अनु को लग गई। फिर भी ये अनु को ही सुना रही है। अब इसका वही पुराना ग्रामाफोन बंद होना चाहिए। बस अब थक चुके हैं हम वही सब सुन सुन के। अंश की जगह ईशु को ही निकालना चाहिए था। पाखी की बेटी पाखी की तरह ही है, बोलती बहुत ज्यादा है और करती कम है। हम भी जानते हैं कि फाइनल राउंड में माही, प्रेम और राही ही होंगे। अब किसके साथ किसकी टसन होती है वो देखना है, लेकिन अब परी के साथ वो हादसा तो जरूर होगा, और उसका टिकरा अनु पर ही फूटने वाला है। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। अंजू जी आपको, नवीन सर आपको प्यार भरा नमस्ते, गुड नाइट, बाय गाइस। लेकिन आज राही बहुत ही गलत थी। बाय अंजू जी। करेक्ट कहा आपने ख्याति जी कि राही ने आज लिमिट क्रॉस कर दी, और जो पॉइंट आपने कहा है बिल्कुल करेक्ट है कि अगर उसको चोट लग जाती तो ये कंपटीशन तो भूल ही जाती। राही पैर पे चोट लगती तो डांस कैसे करती? अनुपमा ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि वो चाहती है मेरी बेटी कंपटीशन लड़े। जीत हार वो कभी सोचती नहीं है, ना तो उसने कभी अपने बारे में सोचा, ना वो आगे किसी के लिए सोचती है। आपका 100% देना जरूरी है, वही अनुपमा का जो है मोटो है। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर कोई रह गया हो, यानी कि जिसका मन हो, हिचकिचा गया हो, नहीं भेजना है,
या भेजने में थोड़ा लग रहा हो कि पता नहीं मेरी आवाज कैसी लगी, तो बिल्कुल मत हिचकिचाइए। हम सब लोग ट्रेनिंग पे ही रहते हैं, इसलिए कुछ करेंगे तभी कुछ सीखेंगे। तो भेजिए अपना रिव्यू, नंबर नोट कर लीजिए 9833155523 इस नंबर पे, और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। मेंबर बनना इसके लिए बहुत ही जरूरी है, तो मेंबर बन लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.